तिब्बतन मैस्टिफ एक ऐसा डॉग जो अकेला लायन से भी फाइट कर सकता है, जो अकेला किसी भी वाइल्ड एनिमल से फाइट कर सकता है, चाहे वो लायन हो, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो बियर हो। तिब्बतन मैस्टिफ वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड में भी आता है। तिब्बतन मैस्टिफ वर्ल्ड के जो मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग हैं उनमें भी आता है। तिब्बतन मैस्टिफ इतने ज्यादा कॉस्टली आते हैं कई तो कि जिनकी प्राइस करोड़ों में चली जाती है। मैं एक न्यूज बताता हूँ। सन 2014 के अंदर एक तिब्बतन मैस्टिफ था जो चीन में बिका था 14 करोड़ रुपए का। उसके बिकने का कारण यह था कि उसके अंदर जो डीएनए था ना, वो लायन का डीएनए था, इसलिए वो इतना कॉस्टली बिका। बाकी ओवरऑल अगर हम पपी प्राइस की बात करते हैं तो 90,000 से 1 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं एक अच्छे लाइन के तिब्बतन मैस्टिफ। ठीक है, तिब्बतन मैस्टिफ लेने से पहले आप ये जरूर देखना कि आप जो तिब्बतन मैस्टिफ ले रहे हैं वो एक प्योर ब्रीड का तिब्बतन मैस्टिफ हो। कई बार क्या होता है, जो हिमालयन गद्दी डॉग होते हैं या भूटिया डॉग जिन्हें कहा जाता है, उनको लोग तिब्बतन मैस्टिफ बना के और बहुत ही हाई प्राइस में सेल कर देते हैं। तो आप अच्छे से पहले देख लीजिए कि तिब्बतन मैस्टिफ प्योर ब्रीड है या नहीं है, उसके बाद ही आप तिब्बतन मैस्टिफ लीजिए। ये काफी डिफरेंट कलर में आते हैं, ब्राउन, ब्लैक एंड टैन, ब्लैक, व्हाइट, ठीक है, रेडिश कलर में भी आता है। जो इनमें सबसे कॉस्टली जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जो एक तरह से लायन की तरह दिखता है, और उसका जो फेस होगा वो भी लगभग लायन की तरह ही दिखेगा। काफी बड़े साइज का डॉग ब्रीड होती है तिब्बतन मैस्टिफ। ठीक है, छोटे घरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप मर्जी इतनी इसको एक्सरसाइज वर्कआउट करवा लीजिए, लेकिन ये छोटे घर के लिए नहीं है, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है। तिब्बतन मैस्टिफ आज की ब्रीड नहीं है, ये बहुत पुरानी ब्रीड है, बहुत पुरानी। तिब्बत में जो कैटल्स होते थे उनकी सेफ्टी के लिए तिब्बतन मैस्टिफ रखा जाता था, और वो कैटल की सेफ्टी वाइल्ड एनिमल से करते थे तिब्बतन मैस्टिफ। वाइल्ड एनिमल में चाहे वो कोई लेपर्ड आ जाए, स्नो लेपर्ड आ जाए, बियर आ जाए, कोई टाइगर आ जाए, उससे भी जो तिब्बतन मैस्टिफ है फाइट करता था और जो कैटल्स है उनको सेफ करके रखता था। तो गार्ड के रूप में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये कैसा है कैसा नहीं है। बहुत ही बेहतरीन डॉग है गार्ड के रूप में। आप इसको अगर प्रोटेक्शन के लिए रख रहे हो तो आप रख सकते हो। दूसरी बात, तिब्बतन मैस्टिफ जैसे नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं वो साल में 2 बार पपीज देती हैं, लेकिन तिब्बतन मैस्टिफ साल में 1 ही बार पपी देता है। ठीक है, जो तिब्बतन मैस्टिफ की फीमेल है उसकी डिलीवरी 1 ही बार होती है साल में। तो कोई अगर ये बोले कि हमारी जो फीमेल है तिब्बतन मैस्टिफ वो साल में 2 बार बच्चे दे देती है, तो इसका मतलब वो साफ साफ झूठ बोल रहा है, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। हम थोड़े एक्सपेंस की बात करते हैं कि कितना ज्यादा खर्चा आ जाता है तिब्बतन मैस्टिफ पे। तो ये जो नॉर्मली अगर हम सोचें कि रॉटविलर या जर्मन शेफर्ड की तरह इन डॉग को रख लें तो पॉसिबल नहीं है। ये बहुत हाई मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है। ठीक है, इनमें काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है क्योंकि बड़े डॉग हैं। इनके हेयर का खर्चा, इनकी डाइट का खर्चा, ठीक है, और भी काफी डिफरेंट टाइप के इनके खर्चे आ जाते हैं। इनका रख रखाव इजी नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। तो यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तिब्बतन मैस्टिफ रखने का तो ही आप तिब्बतन मैस्टिफ रखिए। मैं ओवरऑल बता देता हूं, अगर मंथली आप कॉस्ट मान के चलें तो 15 से 20 हजार रुपए इसका महीने का खर्चा आएगा ही आएगा। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो आप मान के चलिए। यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तिब्बतन मैस्टिफ जैसी डॉग ब्रीड, आप उसके ऊपर महीने के 15-20 हजार रुपए लगा सकते हो हर महीने, तो आप तिब्बतन मैस्टिफ ले सकते हैं। तिब्बतन मैस्टिफ जो डॉग ब्रीड है वो क्लाइमेट के लिए कैसी है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि बड़े बाल वाला डॉग है, तो सीधी सी बात है ठंड के लिए बना है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है ठंड के लिए बना है, बर्फीले इलाकों में रहने के लिए बना है। गर्म इलाकों में यदि आप इसको रखते हो तो एसी की नीड होगी ही होगी। फिर भी एक पॉइंट और आता है, अगर आप कोई ऐसा तिब्बतन मैस्टिफ का बच्चा लेते हैं जिसके ग्रैंड पेरेंट्स वो हॉट क्लाइमेट में पल के बड़े हुए हैं, जैसे दादा, उसके भी दादा, है ना, तो वो सारे के सारे अगर हॉट क्लाइमेट में पल के बड़े हुए हैं तो उनके पपी अगर आप लेते हो तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए आपको अगर ज्यादा तेज गर्मी है तो नॉर्मल कूलर या फैन से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई आप अच्छा इंपोर्ट बच्चा ले रहे हो या जहां उसका ओरिजिन है, जैसे तिब्बत से लेके आ रहे हो या ठंडे इलाके से लेके आ रहे हो, तो हॉट क्लाइमेट में उसको एसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके बाल कटवा देते हैं, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो सारे बाल हटवा देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, हम तिब्बतन मैस्टिफ क्यों लें? क्योंकि तिब्बतन मैस्टिफ एक लायन जैसा डॉग दिखता है, और वो दिखता कब है? जब उसके शरीर पे पूरे बाल होते हैं।
तो जब आप उसको करेक्टर ही खत्म कर दोगे, जो उसका लुक है वही खत्म कर दोगे, फिर फायदा क्या है तिब्बतन मस्टिफ लेने का। फिर आप एक शॉर्ट कोट का डॉग ले लीजिए लाइक डॉबरमैन, ठीक है। तो इसलिए यदि आप तिब्बतन मस्टिफ ले रहे हैं तो पहली बात तो आपको ठंडे इलाके से नहीं लेके आना है, ठीक है। यदि ठंडे इलाके से लेके आते हो तो एसी की नीड होगी होगी। अगर आपके नियर बाई कोई ऐसा तिब्बतन मस्टिफ है जिसके दादा परदादा वहीं पे पले हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ राजस्थान के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। एक टाइम पे इतना ज्यादा पारा हाई हो जाता है कि सहन नहीं होता। तो वहां पे यदि तिब्बतन मस्टिफ कोई रहा हो और उसके मतलब बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके, यानी चौथी जनरेशन या तीसरी या चौथी जनरेशन वहां पे है, तो आप ले लीजिए, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए भी आपको फैन या कूलर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। यदि आप तिब्बतन मस्टिफ लेते हो और गर्म इलाके में आपने रख रखा है तो आप इस बात का ध्यान रखना कि उसके पास पानी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बड़े बाल होने के कारण डिहाइड्रेट जल्दी हो जाते हैं। दोपहर में उसको बाहर घुमा के नहीं लाना, ठीक है। पहली बात तो जो लोग तिब्बतन मस्टिफ रख रहे हैं उनके पास इतना स्पेस काफी होता है कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती बाहर ले जाने की। फिर भी बाहर ले जाना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलाना जरूरी है, सोशलाइजेशन करवाना जरूरी है। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रॉटविलर, डोबरमैन, जर्मन शेपर्ड इजीली ट्रेंड हो जाते हैं, इनको कुछ भी सिखा दो तुरंत सीख जाते हैं। बट तिब्बतन मस्टिफ के केस में ऐसा नहीं होता। तिब्बतन मस्टिफ को ट्रेंड करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस के साथ मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तिब्बतन मस्टिफ का एक अलग एटीट्यूड होता है, वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई अपना कंट्रोल बनाए रखे। अगर आपने एक बार तिब्बतन मस्टिफ के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया तो यकीन मानिए फिर चाहे लायन आ जाए, चाहे बियर आ जाए, लेपर्ड आ जाए, कोई भी एनिमल आ जाए, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तिब्बतन मस्टिफ हर एक सिचुएशन में आपके साथ रहेगा, पूरी वफादारी निभाएगा और प्रॉपर आपको प्रोटेक्ट करेगा, गार्ड करेगा। दूसरी बात आती है बच्चों के लिए कैसा है, तो तिब्बतन मस्टिफ बच्चों के लिए सेफ नहीं माने जाते। रीजन है बड़े साइज का डॉग है, एग्रेसिव डॉग है, ठीक है। यदि आप फिर भी उसको ट्रेंड करके रखते हो तो कई बार ऐसा बहुत केसेस में आया है कि तिब्बतन मस्टिफ का जो टेम्परामेंट है वो खराब हो जाता है ट्रेंड करने के बाद भी, क्योंकि वो चीज एक अलग है, वो नॉर्मल डोमेस्टिक डॉग में नहीं आता। वो फार्मिंग डॉग है जो बड़े बड़े फार्म हाउस पे, किले में, वहां पे रहते थे। तो यदि आप ट्रेंड करके भी रख रहे हो तो पहली बात तो बच्चों को मैनर सिखाओ कि तिब्बतन मस्टिफ के साथ बदतमीजी ना करें, उसके ऊपर चढ़ना, कान खींचना ये ना करें। फिर आप वहां पे खड़े रहिए, अगर आपका तिब्बतन मस्टिफ बच्चों के साथ खेल रहा है तो आप वहां खड़े रहिए, ताकि तिब्बतन मस्टिफ को ये लगा रहे, ये डर रहे कि मेरा जो ओनर है, मेरा अल्फा है, वो खड़ा है, मुझे बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है। दूसरी बात, जो घर में बुजुर्ग है उनके लिए भी तिब्बतन मस्टिफ सही नहीं माने जाते, क्योंकि बड़े डॉग होते हैं, ठीक है। कभी खेल खेल में गिरा भी सकते हैं, बहुत भारी डॉग होते हैं, इनका जो बॉडी वेट की बात करें तो 90 kg 100 kg भी चला जाता है इनका बॉडी वेट, कोई बड़ी बात नहीं होती। साइज अगर हम भूटिया डॉग से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा छोटा साइज होता है। भूटिया डॉग की जो लंबाई है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तिब्बतन मस्टिफ की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, और जो भूटिया डॉग है उसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा होती है। बाकी आप इस बात का ध्यान रखें, आप जो डॉग ले रहे हैं वो कहीं भूटिया डॉग तो नहीं है। बहुत बार देखा जाता है कि भूटिया डॉग को तिब्बतन मस्टिफ बोल के लोग सेल करते हैं और लेने वाले ले भी लेते हैं, क्योंकि इनके पपीज की अगर हम बात करें तो दोनों सिमिलर ही दिखते हैं लगभग, ठीक है। कोई प्योर तिब्बतन मस्टिफ का ब्रीडर है, आप उसके पास ही जाके बच्चे लीजिए। कोई डाउट है, कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे बने रहिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।